मैं तुमसे मुआहदा करने वाला था, मगर तुमने सिपाहियों को मारा और इल्बिल्गी को भगा दिया। तुमने मुझे धोखा दिया अर्तुरुल। तुम्हारे पास सोना अपनी मर्जी से लाया था मैं, लेकिन तुम इल्बिल्गी को नहीं छोड़ना चाहते थे। जब तक मैं खुद देना ना चाहूं, कोई कुछ नहीं ले सकता मुझसे। तुम सोना यहां क्यों लाए थे? मुज़ाकरात के लिए, लेकिन इल्बिल्गी खातून हमारे मुआहिदे का हिस्सा नहीं थी। समझ गए तुम? कैसा मुआहिदा? और मुज़ाकरात के लिए तुमने छोड़ा ही क्या है? मेरी असल पेशकश गौर से नहीं सुनी ड्रैकोस। अगर चाहो तो मुझे अभी मार दो, जर्रा बराबर परवाह नहीं मुझे। लेकिन अगर मार दिया तो अजीम पेशकश से महरूम रह जाओगे। तमाम तुर्क कबाइल जानते हैं कि यहां हूं मैं, अमीर बहाउद्दीन भी और बेबौलाद सरदार भी। किले की ईंट से ईंट बजा देंगे। बेबौलाद सरदार? वो तो मर चुका है। तुम्हारे जासूस ने तो इस बार तुम्हें नाकाम कर दिया। वो नहीं मरा अभी, इल्बिल्गी को वही लेकर गया है। जिस तरह तुमने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें नुकसान पहुंचा तो इल्बिल्गी खातून मर जाएगी, तो अब अगर मुझे कुछ हुआ तो यह किला तबाह हो जाएगा। या खतरा कबूल कर लो या फिर बाहर भेज दो अपने सिपाही। उस पेशकश पर बात करो जिसमें दोनों का फायदा है। सिपाहियों, इसकी तलवार लो और बाहर चले जाओ। रुक जाओ। तुमने शायद समझा नहीं, मैं खुद न दूं तो कोई नहीं ले सकता मुझसे कुछ भी। बाहर जाओ। बताओ अपनी पेशकश अर्तुरुल। मंगोलों के लिए जमाशुदा महसूल अनातोलिया में इकट्ठा होगा और वो सब एक साथ जब्त करना चाहता हूं मैं। अर्तुरुल, बहुत खतरा है इसमें। खतरा उतना ही बड़ा है जितनी बड़ी आमदनी है। जिम्मेदारी अमीर बहाउद्दीन की होगी और हमने महसूल पर कब्जा कर लिया तो एक साथ दो कामयाबियां होंगी। मंगोल कत्ल कर देंगे अमीर बहाउद्दीन को। तुम ये काम खुद क्यों नहीं कर लेते अर्तुरुल? वो मेरे सिपाहियों को जानते हैं, लेकिन अगर मैं मकाम बताऊं और तुम कब्जा कर लो उस माल पर, तो हम उसे बराबर तकसीम कर लेंगे। इस तरह जीत दोनों की होगी। मैं अपने हिस्से का काम अंजाम दूंगा और तुम अपने हिस्से का। सिपाहियों, इन्हें मेहमान खाने में ले जाओ। मैं इस पर सोचकर आपको जवाब दूंगा। जरूर सोचो। अनातोलिया का सारा सोना हमारा होगा। सोचो जरा ड्रैकोस। उस सोने से तुम और मैं दोनों एक शानदार लश्कर तैयार कर सकते हैं। सोचो, अच्छी तरह सोचो ड्रैकोस, सोचो।
खैरियत से हैं? क्या हुआ? परेशान होने की जरूरत नहीं अब्दुर्रहमान। हमारे सिपाही के जरिए सूद पैगाम भेजो कि जासूस को गिरफ्तार कर लें। जो आपका हुक्म भाई। अर्थुरुल की पेशकश को आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपसे बात कर सकूं इसीलिए उसे भेज दिया। बिल्कुल ठीक किया तुमने, लेकिन कभी भी मैं तुम्हें उससे हारता हुआ न देखूं उरानूस। मेरे साथी दुश्मन के खिलाफ कभी भी खुद को गैर महसूस नहीं करते। ऊपर देखो। वो बेबुलात वो खबर मेकिस ने दी थी। बेबुलात की लाश उसने खुद अपनी आंखों से देखी थी। जाहिर है अर्थुरुल को हमारा जासूस मिल गया है। तारा से कहो उसे मार दे। ठीक है जनाब, अर्थुरुल को मारने का मौका अब भी हमारे हाथ में है। इल्बिल्के को बेशक छुड़ा लिया उसने, लेकिन सोना और दूसरा सामान मिल चुका है हमें। इल्बिल्के और वो सोना ज्यादा अहम नहीं है। उसकी पेशकश का सोचो। अनातोलिया का सारा सोना हमारा हो सकता है, और अगर उसे कुछ हुआ तो तुर्क कबाइल हमला कर देंगे हम पर। सूद पर कब्जा करने के लिए किला नहीं गवा सकते हम उरानूस। जंग भूल जाओ। जो कुछ सामने है उसे नजरअंदाज मत करो। मगर अर्थुरुल पर भरोसा कैसे कर सकते हैं हम? मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूं। कहीं ये पेशकश उसकी चाल तो नहीं। अभी अर्थुरुल हमारे काबू में है। अगर हमने उसे जाने दिया तो फिर भी हमारी जानें खतरे में रहेंगी। अर्थुरुल ने मुश्किल में डाल दिया है हमें। हम एक बाजी खेलेंगे। सोने का मशवरा अच्छा है। मुमकिन है कि अर्थुरुल की जान से कीमती ना हो यह बाजी। तो क्या फैसला है आपका जनाब? आपने कहा था कि भाई जिंदा हैं और मेरी बहन को लेने गए हैं, मगर अब तक तो कोई नहीं आया। सिरमा खातून, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इंशाल्लाह वो लोग जल्द ही आते होंगे। बेफिक्र रहे। इंशाल्लाह ये कोई फरेब नहीं होगा, वरना मैंने कहा था ना आपसे ये लोग जल्द आ जाएंगे। भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरी बहन। क्या सूरत हाल है यहाँ? ओज सिपाही कैसा है? यहाँ पर सब खैरियत है तुर्गुत भाई। ओज भी बहुत बेहतर है, जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब मैंने आपकी खबर सुनी तो मैं बहुत परेशान हो गई थी भाई। यह सब एक मंसूबा था। अब तुमने देख लिया कि मैं सही सलामत हूं। मगर यह हुआ कैसे? और आप लोग किले से कैसे निकले? ये सब कुछ अर्थुरुल सरदार की मेहरबानी है कि उनके मंसूबे पर अमल करके हम सब बासानी किले से बाहर निकल गए। अर्थुरुल सरदार की जहानत उनकी तलवार से ज्यादा तेज है, और हिम्मत ऐसी है कि
मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी। अर्तुरुल सरदार क्या अभी भी किले में है? तुर्गुत साहब, बेबुलाद भाई, अर्तुरुल सरदार किले से बाहर कैसे आएंगे? भाई अपनी हिफाजत के तमाम हरबों से वाकिफ हैं अच्छी तरह। उन्होंने हमें सऊद में रुकने और चौकन्ना रहने का हुक्म दिया है। फिक्र ना करें आप, वो किले से ऐसे ही बाहर आएंगे जैसे वो अंदर गए थे। अब देखना कैसे निचोड़ता हूं मैं किस। भाई, सिपाहियों, चलो मेरे साथ। अच्छी तरह सोचो ड्रैगोस। तो फिर क्या सोचा तुमने? जो तुमने कहा सब कुछ कबूल है मुझे। हम वहां का सारा सोना हथियार लेंगे और उसे आपस में तकसीम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि यह ताउन मुस्तकबिल में भी बरकरार रहेगा। पहले यह काम कर ले, फिर मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे कि क्या करना है। तो हम भी तैयार हैं और आपसे उस मकाम की तफसील के मुंतज़िर रहेंगे हम। अगर इस मंसूबे के पीछे कोई चाल हुई तो हमारे दरमियान जंग नागुज़ीर होगी, ये बात आप जानते हैं। मेरे पास एक नसीहत है तुम्हारे लिए, गौर से सुनना और याद रखना। उस जंग के बारे में मत सोचो जो तुम जीत नहीं सकते कभी, क्योंकि उस जंग का नतीजा सिर्फ तुम्हारी शर्मिंदगी होगी और कुछ नहीं। अब किले में बैठकर इंतजार करो पैगाम का। मैंने सिपाहियों से कह दिया है, वो बाहर का रास्ता दिखा देंगे। कोई जरूरत नहीं, आने और जाने का रास्ता तुमसे बेहतर जानता हूं मैं। बमसी भाई, यहां क्या कर रहे हैं? अंदर कैसे दाखिल हुए आप? तुम
इतनी होशियारी से हमारे दरमियान दाखिल हो सकते हो तो मैं तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो सकता क्या? मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। कहां जा रहे हो तुम मिकेस? बताओ हमें। क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? कुछ नहीं किया मैंने। अर्तुरुल भाई जब वापस आएंगे क्या चाहते हैं ये वही बताएंगे। बहुत कुछ है जो तुमसे हम चाहते हैं। सिपाहियों, ले जाओ इसे। ये क्या हुआ? कैसे मालूम हुआ इन्हें? मैं किस पकड़ा गया? जल्दी ये खबर कमांडर ड्रेगोस तक पहुंचानी होगी। शुक्र है कि हम इस परेशानी से बाहर निकल आए। अब मुझे अपना अधूरा काम पूरा करना है, यानी अमीर बहाउद्दीन का निकाह इलबिल्के से जल्द से जल्द करवाने के लिए जाना है। भाई, यहां आओ, बैठो। देखो इलबिल्के, हमारे कबीले का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। इस बारे में बात नहीं करना चाहती मैं। देखो मेरी बहन, भाई की बात माननी चाहिए। अमीर बहाउद्दीन सल्जूक सल्तनत के एक अहम तरीन इंसान हैं। ताकत है उनके पास, दौलत है उनके पास। मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। उनके पास दौलत और ताकत है तो क्या करूं? मेरी जिद्दी बहन, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन यह बात भी समझो, अमीर बहाउद्दीन सल्जूकों और मंगोलों की नजर में इंतहाई काबिल एहतराम है। बाजी, अगर आप राजी हो जाएं, तो उमरुलार ताकतवर हो जाएंगे। भाई यही समझा रहे हैं। नहीं समझना। मजबूर मत करें मुझे आप दोनों। जो कहना था मैं कह चुकी हूं आपसे। अमीर बहाउद्दीन से निकाह नहीं करूंगी। इलबिल्के, मजबूर ना करो मुझे कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं। तुम्हारी लाश अमीर बहाउद्दीन को दे आऊंगा मैं, लेकिन बेबुलाद की वादा खिलाफी मंजूर नहीं मुझे, समझी? बेबुलाद को यह मंजूर है कि उसने अपने मतलब के लिए अमीर बहाउद्दीन को अपनी बहन बेच दी। इलबिल्के! भाई, बाजी, बस रुक जाइए। या तो मेरी बात मान जाओ, या फिर उमरुल्लार कबीले को कभी ख्वाब में भी नहीं देख पाओगी। इलबिल्के, अगर इनकार किया तुमने तो तुम्हें कबीला बदर करके अलाई में खाला के पास भेज दूंगा। बैठे रहो। तुम इतने सालों से हमारे साथ हो मैकिस। इतनी इज्जत दी हमने तुम्हें। ऐसी क्या बुराई देखी जो तुमने हमें धोखा दिया? कुछ नहीं भाई, आप लोगों में कोई बुराई नहीं देखी मैंने।
मजबूर था मैं, माफ कर दे। माफी मांगते हो मुझसे? कैसी माफी मैकिस? जानते हो ना कि गद्दार की सजा सिर्फ मौत है। भाई, उन्होंने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया, मेरी बीवी और बेटे को अगवा कर लिया, मुझे मजबूर कर दिया गया, वरना हरगिज़ मैं धोखा नहीं देता भाई। अगर तुम्हारे घर वाले अगवा हुए थे तो हमें बताना चाहिए था तुम्हें। जब तुमसे अर्तुगरुल भाई ने पूछा तो झूठ क्यों कहा उनसे? बहुत डर गया था मैं, बहुत ज्यादा। मुझे कहा कि मैंने किसी को बताया तो वो उन्हें मार डालेंगे। अगर अब तुम चाहते हो कि वो लोग जिंदा रहें तो मुझे बताओ कि वो कौन शख्स था जिसने हमारे वफादार ताजिर को हमारी ही जासूसी करने पर मजबूर कर दिया। सब सच बताओ मुझे। ड्रैगोस नाम का एक आदमी है भाई, हमेशा उसी की बात करते हैं, वो उसकी इज्जत करते हैं और शायद उससे डरते भी बहुत हैं। कौन किया करता था तुमसे ये सब बातें? बताओ। थियो, निको और तारा। निको और थियो की मौत के बाद अब सारे पैगाम मुझे तारा के जरिए ही मिलते हैं। अगर कोई और भी हुआ जिसका नाम तुमने मुझे नहीं बताया तो मौत से बदतर हालत कर दूंगा तुम्हारी। कसम खाता हूं, सच कह रहा हूं मैं। अर्तुगरुल भाई ने तुमसे बाजार की जिम्मेदारी वापस ले ली है। तुम्हारे खानदान के मिलने तक जिंदान में रहोगे तुम। उसके बाद उन्हें लेकर सऊद से दफा हो जाना। दुमरुल, जिंदान में डाल दो इसे। गुदगुद के साथ जाकर ताजिर तारा को गिरफ्तार करके लाओ। अर्तुगरुल भाई कहां रह गए? कहां रह गए आखिर? सिपाही तैयार है ना? तैयार है भाई। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। भाई भाई बहुत परेशान हूं मैं। भाई अगर जल्दी नहीं आए तो मैं जाकर हमला कर दूंगा किले पर। अब्दुल रहमान भाई का है? भाई का है अब्दुल रहमान? अगर एक दिन किले में ठहर गया तो मतलब किला फतह हो गया बमसी। भाई माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुश आमदीद भाई। शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है। कैसा रहा भाई? भाई तो क्या उस बागी का सर काट कर ले आए? जरूर घोड़े पर रखा होगा आपने, है ना भाई? एक दिन ये भी हो जाएगा बमसी, हर काम का वक्त होता है। बिल्कुल ठीक कहा भाई। मिकिस कहां है? मैं उससे बात कर चुका हूं। ताजिर तारा उसे ये सब करने के लिए कहता था। तारा को गिरफ्तार करने का हुक्म दे चुका हूं। ठीक है। इलबिल के खातून कहां है तुर्कुत? वो ठीक है?
खुशामदीद अर्तुगरुल सरदार। बहुत शुक्रिया। आप अपनी जहानत से मेरी बहन को सही सलामत ले आए। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं इल्बिल के खातून? ठीक हूं। आपका शुक्रिया अर्तुगरुल सरदार। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अगर आप उस मनहूस किले से बाहर ना आते तो मेरे इस फरार का कोई मतलब बाकी ना रहता। आपको देखकर खुशी हुई। अब कोई आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा, कोई पत्थर भी आपको जख्मी नहीं करेगा। मेरी तलवार की जमानत है ये। अगर रास्ता मुबारक हो तो पत्थर से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर रास्ते के इख्तिताम पर अंधेरा है तो उस पर नहीं चलना। अल्लाह हम सबको बाबरकत रास्ते पर चलना नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। आमीन। तुम दोनों अब कबीले रवाना हो जाओ। मुझे अभी यहीं रुककर अर्तुगरुल सरदार से बात करनी है। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है अर्तुगरुल सरदार। आपने जो बहादुरी दिखाई उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मामला यकीनन हमारे कबाइल की आपस में नजदीकी का बाइस बनेगा। आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। ठीक है। अगर चरखी सही नहीं चलेगी तो धागा भी नहीं बनाएगी बेटी, और अगर धागा नहीं बना तो फिर हमारा लिबास कैसे बनेगा? सलजान, सलजान, मैं तुमसे बात कर रही हूं बेटी। आखिर कहां खोई हुई हो तुम? सुन न सकी वालिदा, माफ कीजिएगा मुझे। तुम इतनी उदास क्यों हो मेरी प्यारी बच्ची? शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ ठीक है। सुलेमान भी तुम्हारे साथ है। खुश रहा करो बेटी। वो तो सही है, लेकिन मैं अभी भी अधूरी हूँ। गुंदोगतों की अब तक कोई खबर नहीं आई वालिदा। बेटी, हिम्मत से काम लेना होगा तुम्हें। अगर तुम हिम्मत से काम लोगी तो तुम्हारे साथ आने वाले भी पुरसुकून रहेंगे। कोशिश करती हूँ, सबसे छुप के दिल में रोती हूँ, लेकिन लगता है किसी दिन दिल फट जाएगा वालिदा। हम सब खवातीन और बच्चे तो यहाँ वापस आ गए, मगर गुंदोगतू और उनके भाई तो वहीं हैं इतनी सख्त सर्दी में। उनके सामने वो ठंडे और पीछे दुश्मन, पता नहीं क्या होगा उनका। गुंदोगतू वहाँ अकेला नहीं है बेटी, उसके साथ उसके भाई हैं, उसका बेटा है। और फिर हर रात के बाद सुबह होती है। मौसम सरमा के बाद बहार का मौसम आता है। इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और फिर अर्तुगरुल भी तो यहाँ मौजूद है ना? बिल्कुल है, अल्लाह हमेशा उनकी हिफाजत करे। लेकिन अर्तुगरुल भाई पर पहले ही इतनी जिम्मेदारियां हैं, उन पर वाकई बहुत ज्यादा बोझ है।
परेशान होने की जरूरत नहीं है। अर्तुरुल जल्द उस किले से वापस आ जाएगा। मसाइल पे काबू पाने के बाद वो अपने भाइयों को भी जल्द तलाश कर लेगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फरमाइए बेबोलत साहब। वो जानते थे कि आपने मेरी बहन को फरार कराया, फिर भी आप किले से जिंदा सलामत बाहर आ गए। बहुत बड़ी बात है ये। कैसे किया ये सब कुछ? एक मुआहिदा किया है जो फिल वक्त उन लोगों के मफाद में है, मगर बाद में मुझे फायदा देगा। क्या मुआहिदा है वो? अगर कभी जरूरत पड़ी तो हमारा कबीला आपकी मदद करेगा। वो फिलहाल मेरा मसला है, जरूरत हुई तो बताऊंगा। महसूल का क्या होगा? कुछ भी कर सकता हूं मैं अपनी बहन के लिए, लेकिन वो लोग सोने के इंतजार में हैं। अर्तुरुल सरदार, परेशान ना हो आप, दिया गया सोना भी जल्द वापस आ जाएगा। आप कोई बात करना चाहते थे, क्या मसला है? हां, वो मसला दो कबाइल के भाईचारे के मुताल्लिक है और आपसे उस बारे में पुरसुकून माहौल में बात करना चाहता हूं। कल रात अगर आप ताआम हमारे साथ करेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं चाहूंगा कि आपके अहले खाना भी तशरीफ लाएं, वहीं पे ये गुफ्तगू भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, आपकी दावत पर जरूर हाजिर होंगे। क्या आप वाकई यहां से जा रही हैं इल्बिल के खातून? भाई ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा मेरे लिए। अमीर बहाउद्दीन से शादी करने से बेहतर है कि मैं कबीला बदर हो जाऊं। कोई और तरीका, कोई तो रास्ता होगा इल्बिल के खातून। हुक्म भी वाज़ेह है और निजाम भी। भाई के हुक्म के बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इतने सालों से आपकी तमाम परेशानियों में हर रास्ते पे आपके साथ रही मैं। आप मुझसे छुपा नहीं सकती। ये क्या कह रही हूँ मेंगू? क्या छुपा रही हूँ मैं? दिल में जो एहसास होता है वो आंखों से साफ झलकता है। आपकी आंखों में भी साफ दिख रहा है। चाहे आप जितना भी छुपाने की कोशिश कर लें, लेकिन मैं वो देख सकती हूँ। आपके इस मासूम से दिल में अर्तुरुल सरदार ने अपना घर कर लिया है मालकिन। मेरी बस एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन हर ख्वाब सच्चा नहीं हो सकता। आखिर आप ऐसा क्यों सोचती हैं मालकिन? मैं अर्तुरुल सरदार को पसंद तो करती हूँ, मगर कह नहीं सकती, डरती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन डर था कि कहीं वो गलत ना समझे मुझे। हर मुसीबत, हर मुश्किल में साथ दिया उन्होंने मेरा। उनकी इतनी मेहरबानियों के बाद डर था कि उनकी नजरों में गिर ना जाऊं मैं मेंगू। मोहब्बत का पंछी कभी पिंजरे में नहीं रह सकता। मैं तो कहती हूँ कि उन्हें सब कुछ बता दें। उनके लिए जो आपके दिल में उनसियत है उससे उन्हें आगाह करें। तारा, क्या हुआ? कहो क्या हुआ? अर्तुरुल, वो हमसे एक कदम आगे निकला। मैं किस हमारे लिए काम करता है वो जान चुका था।
मैंने देखा कि अर्तुरुल के सिपाही उसे पकड़कर ले जा रहे थे। जनाब, मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाया। जीना नहीं चाहता मैं। इजाजत दे मैं खुद को खत्म कर लूं। तुम्हें खोना नहीं चाहता। जरूरत है मुझे तुम्हारी। क्या करना होगा मुझे? मेकिस, उसने यकीनन अर्तुरुल को तुम्हारा नाम बता दिया होगा। सऊद में रहना नामुमकिन है तुम्हारा। रूपोश होना होगा तुम्हें। जैसा आपका हुक्म। अनातोलिया की मईशत और अफरादी कुव्वत को किसी भी सूरत में हम मंगोलों के हाथ जाने नहीं दे सकते, और यह काम उन्हें आपस में लड़वा कर होगा। तो ड्रैगोस के आदमी हमारे लिए यह काम अंजाम देंगे। अगर उन्होंने धोखा दिया तो क्या होगा? और आधा सोना देने से इनकार कर दिया तो? वो हमें उस सोने में से आधा हिस्सा नहीं देंगे तुर्कुत, वो सारा खुद ले जाएंगे। उस कारवां सराय से निकलने के बाद तुम मुसलसल उनका पीछा करोगे मार्किन। किले नहीं जाएंगे वो यकीनन। उनकी जरूर कोई खुफिया जगह होगी। वो खुफिया जगह कहां है ये मालूम करना है तुम्हें। अगर वो जगह हमें मिल गई तो सिर्फ सोना ही नहीं, असली ड्रैगोस भी कब्जे में होगा हमारे। जो आपका हुक्म। ड्रैगोस और उसके साथी मंगोलों को मारकर सोना कब्जे में लेंगे। मंगोल बदले में अमीर बहाउद्दीन को मार देंगे, और हम ड्रैगोस के खुफिया मकाम पर जाकर सारा सोना हासिल कर लेंगे। भाई, कहते हैं भेड़िया भेड़िए को नहीं काटता, लेकिन ये एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। भाई, तुम लेफ के किले चले जाओ अभी, और जहां सोना है उस कारवां सराय का उन्हें मकाम बताओ तुर्कुत। आज तक उन्होंने हम पर हर जानिब से हमले किए हैं। अब हमारे दुश्मन आपस में लड़ेंगे और हम देखेंगे कि कैसे उनकी तलवारें अब उनका अपना ही खून बहाएंगी। दुश्मन हमारे इंतकाम से नहीं बच सकेंगे, यह वादा है मेरा तुम सबसे। आर्तुक भाई को नाबीना करने वाला अमीर बहाउद्दीन है। जिन तलवारों के साए में वो छुपा है वही सर कलम करेंगी उसका। ये इंतकाम सबके लिए एक सबक होगा। भाई, जब हमारे दुश्मन एक एक करके खत्म हो जाएंगे तो हमारी रियासत भी जल्द कायम होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बमसी, इंशाअल्लाह। देखते हैं अल्लाह हमें क्या बख्शता है। बिल्कुल भाई, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जरूर बख्शेगा। वो रियासत उन अजीम बहादुरों के कांधों पर परवान चढ़ेगी जिनके दिल ईमान से पुर हैं बमसी। और वो बहादुर वो हैं जो अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करना जानते हैं। लेकिन अल्लाह जब उन्हें एक रियासत से नवाज देगा तो वो ये ना समझें कि ये उनका कमाल है। किसी को ताकत मिलती है तो वो उस रब को भूल जाता है जिसने उनसे नवाजा होता है, और फिर वो तबाह बर्बाद हो जाता है। सिर्फ जीत अहम नहीं होती बमसी, अहम यह है कि उस जीत से अपना ईमान मजबूत करें और शुक्रगुजार रहें। अल्लाह हमें ताकत की और मकाम व मंजिलत की हवस से बचाए हमेशा। आमीन 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 आमीन। संदूक की तलाश का कहा था तुम्हें। मैंने कहा था उसकी मालूमात हासिल करो। कुछ भी नहीं किया तुमने, बल्कि सिपाहियों को छोड़कर भाग निकले वहां से।
मैंने उसे अंधा कर दिया था जनाब, मगर अमीर हजरत उसने किसी तरह जबान नहीं खोली। वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उस संदूक की वजह से मंगोलों की तलवार हर रोज मेरे गले पर होती है, हर रोज। समझे तुम? जब कैद में मौजूद शख्स से तुम कुछ उगलवा नहीं सके तो और क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? अंधा कर दिया। अक्लमंद जानता है तशद्दुद के बगैर कैसे मालूमात ली जाती है। अमीर हजरत, यह भी तो मुमकिन है कि संदूक उनके पास हो ही ना। हाँ? मैं अजीम अमीर बहाउद्दीन एक बेवकूफ इंसान हूं, यही कहना चाहते हो ना? हरगिज नहीं अमीर हजरत। खड़े हो, खड़े हो। महसूल पहुंचाने वाला काफिला सोच से अब तक नहीं आया। पता करो कि बेबौलाद कहां है और क्या कर रहा है। महसूल की तफसील इसमें दर्ज है जनाब। और ये उस सरदार की खोपड़ी है जिसने महसूल नहीं दिया था। इसे उस सोने के बीच में रख दिया था जिसे हम यहां लेकर आए हैं। सऊद का नाम नहीं है इसमें। क्या लिखना भूल गए हो? सऊद का महसूल नहीं पहुंचा है। क्या मतलब है नहीं पहुंचा? ये सोना फौरन हलाकू खान के पास भेजना है। क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? ओए माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये महसूल भी एक बड़ी नेमत है। बस ऐसे ही आता रहे, है ना कमांडर? और मेरी ख्वाहिश है कि इसमें कोई कमी ना हो। सऊद का महसूल कहां है बहाउद्दीन? रास्ते में है कमांडर, रास्ते में है। सर्दी का मौसम है, बस इसीलिए देर हो गई। मैं तुम्हें कोई बच्चा लगता हूं क्या? जब सारा सोना यहां आ चुका है तो सऊद से क्यों नहीं पहुंचा? देखो, ये खोपड़ी जो मेरे हाथ में है, ये उस सरदार की है जिसने महसूल नहीं पहुंचाया। अगर जल्द से जल्द सऊद का महसूल यहां नहीं पहुंचा तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। समझे तुम? परेशान ना हो कमांडर, परेशान ना हो। आज रात मैं खुद सोच जाऊंगा और ये मसला हल करके आऊंगा मैं। लाओ मुझे दो, मैं इन पर मोहर लगा देता हूं। वसूली मुकम्मल होने तक मोहर नहीं लगेगी।
और तब तक इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सऊद से महसूल आने के बाद फिर मैं इसे तुमसे वसूल करूंगा, और अगर सोना ना आया तो तुम्हारे खून से मोहर लगाकर हलाकू खान के पास भेजूंगा। अब जल्दी जाओ और फौरन सोना लेकर आओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अर्तुगरुल साहब ने वो खबर भेजी है जिसके हम मुंतजर हैं। वो जगह जहां सोना जमा किया जाएगा सऊद के बाहर रास्ते में मौजूद कारवान सराय है। उस कारवान सराय में कौन कौन होगा? सिर्फ मंगोल। अर्तुगरुल साहब को मेरा शुक्रिया कहिएगा। काम खत्म होते ही इतला दे दी जाएगी। वहां जो कुछ भी होगा उसकी इत्तला हमें खुद मिल जाएगी कमानदार। अर्तुगरुल भाई ने कहा है कि हर एक को उसके हिस्से का काम करना है। आप पर भरोसा किया है, मायूस मत कीजिएगा, याद रहे। सिपाही, सिपाहियों को तैयार करो और कमांडर ड्रैगोस को खबर कर दो। हम कारवां सराय जा रहे हैं। मंगोलों को कत्ल करके सोने पर कब्जा करेंगे। जैसा आपका हुक्म जनाब। भाई, क्या खबर है? तारा ने दुकान नहीं खोली आज, घर में भी नहीं है। सारा सऊद छान मारा, हर जगह तलाश कर लिया मगर कहीं नहीं मिला वो हमें। मिकिस के पकड़े जाने पर उसे एक गीदड़ की तरह भागना ही था। अपनी आंखें हर वक्त खुली रखना, कोई भी सुराग मिले तो फौरन तहकीक करना। जैसा आपका हुक्म भाई। जो हुक्म आपका। भाई, हमारे गश्ती दस्ते ने खबर दी है कि अमीर बहाउद्दीन उमरुल लार कबीले की तरफ गया है। यकीनन कोई मंसूबा होगा जिसके बारे में हमें उन्होंने नहीं बताया। जल्द मालूम हो जाएगा। आप लोग अपना काम अंजाम दें। अर्तुगरुल सरदार, इल्बिल के खातून को उस शैतानी किले से आपने बड़ी बहादुरी से निकाल लिया। पूरे सऊद में सिर्फ आपके ही चर्चे हो रहे। बहुत शुक्रिया सांकुच। मैंने एक सरदार की हैसियत से अपना फर्ज निभाया। सलामत रहे आप। हमारी उम्मीदें आपसे ही हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द अर्तुगरुल, बहुत जल्द तुम्हारा मेरे हाथों से कत्ल होगा।
अमीर बहाउद्दीन ने पैगाम भेजा है। वो आज यहां आ रहे हैं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए सिरमा, समझ गई? जो आपका हुक्म भाई, मैं सब देख लूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इल्बिल्गे को अगर ये जिम्मेदारी दी तो वो यकीनन सल्जूक के अजीम अमीर के साथ गुस्ताखी करेगी, जो बहुत बड़ी कोताही होगी। उसकी जिद नाकाबिले बर्दाश्त है। और तुम क्या कहती हो? क्या तुम भी अपने भाई की मुखालिफत करोगी बहन की तरह? क्या कह रहे हैं भाई? क्या तुम भी मेरा हुक्म मानने से वैसे ही इनकार करोगी? हरगिज नहीं भाई, सोच भी नहीं सकती। तुम उससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो, उसकी तरह जिद्दी भी नहीं हो। तो फिर कबीले के फायदे की खातिर अर्तुरुल साहब से शादी का कहूं मैं? आपकी कही हुई हर बात को तस्लीम करना मेरा फर्ज है भाई। कल बेबुलात ने हमें ताम के लिए मदऊ किया है वालिदा। ये तो बहुत अच्छी बात है अर्तुरुल, सबके लिए अच्छा रहेगा। बेटी, खवातीन से कह देना तहाइफ तैयार करें जो हमारे शायान निशान हो, शर्मिंदगी ना हो। बेफिक्र रहे वालिदा, बजाते खुद ख्याल रखूंगी मैं। लेकिन इस दावत का मकसद सिर्फ मुलाकात नहीं होगा वालिदा। बेबुलात ने मुझसे कहा है कि एक अहम मसले पर बात करना चाहता है मुझसे। क्या हो सकती है वो बात? उसने कहा कि दोनों कबाइल के भाईचारे से मुताल्लिक है। मुझे लगता है कि वो रिश्तेदारी कायम करना चाहता है वालिदा। अगर ये बात सच है तो वो आपसे सिरमा खातून का निकाह तय करने की नीयत रखता है। इल्बिल्गे खातून की अमीर बहाउद्दीन से शादी तो पहले ही तय हो चुकी है। भाई, बिलाशुबा आप हर बात मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि वो कभी न कभी इस बात के बारे में जरूर पेशरफ्त करेंगे। असल वजह क्या है आपकी परेशानी की? अगर वो ऐसी ही कोई पेशकश करता है जैसा हमने सोचा है तो हम इस मामले में आपके फैसले को जरूर कबूल करेंगे भाई। लेकिन आप मेरी इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा। मैं देख रही हूँ भाई, महसूस करती हूँ ये लोग भरोसे के लायक नहीं। क्या आपने कुछ देखा या सुना है सलजान खातून? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बेबुलात नामी इस आदमी पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। जब से यहाँ आया है वो भम रवैया है इसका। मुझे डर है कहीं वो कोई चाल ना चल रहा हो भाई। शहद की मक्खी के मुंह में शहद तो होता है मगर वो डंक भी रखती है। हमें उससे बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। तकदीर में जो लिख दिया गया है वो अटल है और तब्दील नहीं होता। अल्लाह हमारा मुस्तकबिल बेहतर बनाए। लेकिन जो आपने कहा है उससे मुत्तफिक हूं मैं पूरी एहतियात करूंगा, परेशान ना हो आप। जल्दबाजी ना करो, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हमें पहले पूरी तफसील जान लेनी चाहिए। तुम क्या कहते हो अर्तुरुल? सलजान खातून की परेशानी जायज है वालिदा। बेबुलात पर भरोसा नहीं मुझे भी, इसलिए कि वो अमीर बहाउद्दीन का करीबी है। अगर वैसा हुआ जो सोचा है तो उसकी इस पेशकश के साथ कुछ और भी होगा। इस तरह के मामलात को तुम बेहतर समझ सकते हो बेटा। अपने तीनों बच्चों को तुमने अकेले ही पाला है। हलीमा से तुम्हारी मोहब्बत को भी जानती हूं मैं। जब भी हलीमा की याद आती है मुझे तो उसकी कमी बहुत खलती है। क्या करें, अल्लाह की मर्जी है।
लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूं अर्तुरुल। जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें एक हमसफर की जरूरत है। जो मुनासिब समझो वो फैसला करो। उमरुल्लाह कबीला यहां हुकूमती फरमान के तहत आया है। बात सिर्फ महसूल जमा करने की नहीं, बल्कि उनकी आमद के पीछे हमारे खिलाफ कोई चाल भी पोशीदा है वालिदा। ऐसी जारहियत के मुकाबले के लिए हमारा आपस का इत्तेहाद बहुत अहम है। उमरुल्लाह कबीले की हिमायत हासिल करने में अगर हम कामयाब होते हैं तो उन साजिशों को जो हमारे खिलाफ रचाई गई हैं हम कमजोर कर सकते हैं। मेरे दिल में हलीमा के सिवा किसी की जगह नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ये अक्द सियासी अक्द होगा। अर्तुरुल की बात दुरुस्त है। इसी कारवानसराय में सारा सोना जमा किया गया है। हमें बहुत मुहतात रहना है। अंदर कैसे दाखिल होंगे हम? पहले तुम जाओगे और इशारा दोगे, फिर हम लोग आ जाएंगे। सांप की तरह छुपे रहना है तुम्हें। मौका मिलते ही मशरूब में ये जहर डाल देना, बाकी हम संभाल लेंगे। आपने जांगुज बनकर अर्तुरुल की नजदीकी का फायदा उठाया है, कमाल तरीका अपनाया। किसी को भी आप पर शक नहीं हो सकता और मैं भी यही करने वाला हूं। मंगोल खाने पीने के शौकीन हैं। आज तुम्हें उन मंगोलों को जिंदगी का शानदार तरीन खाना पेश करना है। इस दुनिया के बादशाह हलाकू खान के अजीम जंगजू दुनिया पर तलवार के जोर पर हुकूमत करने वाले बहादुरों, क्या आप ये मशरूब पीना पसंद करेंगे जो दुश्मन के खून से ज्यादा फरद बख्श है? हाँ जरूर पिएंगे। सबसे बेहतरीन सिपाहियों के लिए बेहतरीन मशरूब। बहुत अच्छा है। यहां मेरे पास आओ मुलाजिम। हाजिर हूं जनाब। मुझे ये पसंद नहीं आया।
तो वो मशरूब कहाँ है जिसकी तुम तारीफ कर रहे थे? लेकिन अगर मुझे ये भी पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। बहुत अच्छा है। क्या नाम दिया था तुमने इसे? खून जैसा जनाब, खून जैसा मशरूब। ये तो बहुत ही मजेदार मशरूब है। ऐसा मशरूब तो मैंने जिंदगी में नहीं पिया। बहुत मजे का शरबत है ये, मजा आ गया। क्या मशरूब है ये? क्या बात है, इस तरह के खून से बना हुआ मशरूब। खून जैसा मशरूब, कहा था ना खून जैसा। खून जैसा मशरूब। खून जैसा। मंगोल मुसलसल महसूल के लिए जल्दी मचा रहे हैं, और देखो यहां क्या हो गया। दुश्मन सारा सोना ले गए। तुम ये बात जानते हो अच्छी तरह। इस महसूल की वजह से काफी परेशानियां हैं और वसूली तुम्हारी जिम्मेदारी थी। मैं क्या कर सकता था अमीर हजरत? क्या अपनी बहन उनके पास छोड़ देता?
ये मतलब नहीं मेरा। ये भी किस्मत की बात है कि ये सोना इल्बिल्के की जान बचाने के लिए काम आया। कोई तरीका सोचना होगा हमें कि सोना वापस आ जाए। ड्रैगोस से सख्ती से पेश आने वाला हूं मैं। भरोसा कर सकते हैं आप मुझ पे अमीर हजरत। फिक्र ना करें। भरोसा है मुझे बेबौलाद, भरोसा है। अगर भरोसा ना होता तो इस वक्त आपकी गर्दन जल्लाद के कुल्हाड़े के नीचे होती बेबौलाद। ये बात आप जानते हैं। जल्द से जल्द मालूम करो कि अर्तुरुल ने ड्रैगोस के साथ क्या मुआहिदा किया है। मैं जल्द मालूम करके आपको बताऊंगा, लेकिन अर्तुरुल मेरी उम्मीद से ज्यादा खतरनाक इंसान है। सिर्फ कुव्वत बाजू ही नहीं, अक्ल में भी बेमिसाल है। मैं देख रहा हूं अर्तुरुल की तारीफ करने वालों की फहरिस्त में तुम भी शामिल हो गए हो। ये मत भूलना कि तुम क्यों हो यहां पर। ये तारीफ नहीं, एतराफ है। अपना एतराफ अपने पास रखो। तुम जितना कहा है उतना करो। जानता हूं मैं यहां क्यों आया हूं, और यह भी कि आपने मुझे क्या हुक्म दिया था अमीर हजरत। एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती, आप जानते हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर अर्तुरुल जैसा दुश्मन हो तो सामने खड़े होकर उसे शिकस्त देना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने एक और हरबा सोचा है। कैसा हरबा? मैं उसे अपनी दूसरी बहन सिरमा से शादी की पेशकश करने जा रहा हूं। यह एक तेज रास्ता है काई कबीले में शामिल होकर ताकत हथियाने का। और सिरमा इल्बिल्के जैसी नहीं है, यह अपने काम का निशान भी नहीं छोड़ती। कबीले के फायदे की खातिर वो कुछ भी कर सकती है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुमने हमसे बहुत कुछ सीखा है बेबौलाद। जहानत भारी चाल है, लेकिन इल्बिल्के खातून ने अब तक शादी के मामले में कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मेरी छोटी बहन बहुत होशियार है। इल्बिल्के थोड़ी नादान है, शर्मीली है। शादी जैसे मामलात के लिए रजामंदी में वक्त ले रही है वो। मैं बजाते खुद उससे बात करना चाहूंगा, इसलिए मैंने यहां थोड़े वक्त कयाम का फैसला किया है। अपनी मीठी बातों से उसमें नरमी लाऊंगा, देखना राजी हो जाएगी। और कल रात का ताम मैं आपके साथ ही करूंगा। आपको कोई मसला तो नहीं? कैसी बात कर रहे हैं अमीर हजरत, हमारे लिए बाइस शर्फ होगा। उम्मीद है दो मुबारक काम एक साथ हो जाए। इंशाल्लाह। और तुम्हारी इस बात से अर्तुरुल में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है। बस किसी तरह उस संदूक का मसला हल हो जाए। सब मारे गए जनाब।
अभी भी जिंदा है एक। शायद इसने मशरूब कम पिया है। लेकर आओ मशरूब। पियो इसे। पियो पियो। पियो पूरा पी जाओ। पूरा पीना होगा तुम्हें। ये मेरी जिंदगी की सबसे अजीम फतह है। अनातोलिया का सारा महसूल अब हमारा है उरानूस। सारे संदूक उठाकर ले आओ। आज सिर्फ सोना हासिल नहीं किया हमने, बल्कि यहां बहाया हुआ खून बड़े कत्लेआम का बायस बनेगा। इसीलिए इसे अजीम फतह कहा है। हमारे इस कारनामे से हिल जाएगी पूरी दुनिया। मंगोल अनातोलिया को जहन्नुम बना देंगे। वो तुर्कों की खोपड़ियों के मीनार बनाए या कुछ और, मुझे कोई परवाह नहीं। आज से सारा सोना मेरे हाथ में होगा और फतह मेरी तलवार की। अस्सलाम वालेकुम आर्तुक भाई। भाई वालेकुम अस्सलाम। आराम कीजिए, लेटे रहिए। कैसी तबीयत है आर्तुक भाई? रोशनी छीन ली है उन्होंने, लेकिन दिल हमेशा की तरह मुनव्वर है भाई। बहुत शुक्र है कि ये रोशनी मुझे सच्चाई का रास्ता दिखा रही है। आप बताइए भाई। हम बहुत जल्द ये जुल्म ढाने वाले अमीर बहाउद्दीन से अपना इंतकाम लेंगे आर्तुक भाई। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मंगोलों की मदद करने वाला हर शख्स इबरत हासिल करेगा। अल्लाह सलामत रखे आपको। मुझे इस बात में जर्रा बराबर शक नहीं। जिन लोगों ने हमें मुंतशिर करने की कोशिश की, उन सब से बदला लूंगा। वो एक या दो हरगिज़ नहीं है भाई। उन्हें चुन चुन कर खत्म करना पड़ेगा, खास तौर पर मंगोलों को। सुल्तान बाइबर्स की तरफ से जल्द कोई खबर आ जाएगी। देखते हैं वो क्या कहते हैं। उसके बाद तुर्क कबाइल को मुनज्जम करके हम एक बड़ी जंग की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह भाई। रास्ता हक का है, मंजिल आसान होगी इंशाअल्लाह आर्तुक भाई। ये खूबसूरत लड़की हमारी खिदमत करेगी। आपने मेरे लिए खुद को और कबीले को खतरे में डाल दिया है। हमारे मेहमान की इज्जत हमारी इज्जत होती है। इसके लिए मंगोलों की तो क्या, पूरे जहान की दुश्मनी मोल ले सकता हूं इल्बिल के खातून। अगर किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाए तो मुझे जरूर खबर कर दीजिएगा, चाहे दुनिया के दूसरे कोने से आना पड़े, मैं आऊंगा। इजाजत दीजिए। मैं अर्तुगरुल सरदार को पसंद तो करती हूँ, मगर कह नहीं सकती।
डरती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन डर था कि कहीं वो गलत ना समझे मुझे। हर मुसीबत, हर मुश्किल में साथ दिया उन्होंने मेरा। उनकी इतनी मेहरबानियों के बाद डर था कि उनकी नजरों में गिर ना जाऊं मैं मैंगो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बाजी? आ जाओ सिरमा। क्या हुआ, मेरे जाने से खुश हो तुम? सोचा भी कैसे आपने ये? तो तुम्हारे चेहरे पर इस मुस्कुराहट का सबब क्या है? हमारे भाई। हमारे भाई क्या? हमारे भाई सिरमा, हमारे भाई क्या? जो कहना है जल्दी कहो सिरमा। भाई अर्तुगरुल सरदार से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। क्या ये सुनकर खुशी नहीं हुई? अच्छी खबर है, खुशी हुई मुझे। अर्तुगरुल सरदार जानते हैं ये? उनसे कल शाम बात करेंगे इस बारे में। बाबा तमाम तुर्क कबाइल को संभालते हैं, एक जानिब सऊद को और दूसरी जानिब दुश्मनों को भी। हम तीनों को चाहिए कि जिम्मेदारियों में उनका हाथ बटाएं। समझ नहीं आता कौन सा बोझ ज्यादा है, कबीले की सरदारी का या फिर सरदार आला का? इस किताब में हर वक्त क्या पढ़ते रहते हो साऊ जी? ये किताब जड़ी बूटियों के बारे में है। क्या पता आर्तुक साहब की आंखों के लिए कोई जड़ी बूटी मिल जाए। बाबा उनकी सेहतयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं भाई, आप फिक्र मत करें। खैरियत तो है? सोए नहीं तुम लोग अब तक? बाबा नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आ जाओ उस्मान। आओ साहब जी। अब बताओ मुझे क्या बातें हो रही थी? आपके बारे में बाबा। कितनी जिम्मेदारियां हैं आपके शानों पर, लेकिन सबसे ज्यादा बोझ किस जिम्मेदारी का है? कबीले की सरदारी का या फिर सरदार आला का? सबसे मुश्किल मर्तबा मां और बाप बनना है, और उससे भी ज्यादा अहम जिम्मेदारी खानदान की है। वो कैसे बाबा? उस तरकश में जो तीर कमान है वो लेकर आओ उस्मान। अब ये बताओ, इस कमान का और इन 3 तीरों का क्या मतलब है? पहले तुम बताओ उस्मान। ये अवोज़ता की जंग की अलामत है बाबा। ये दुनिया का एक सिरे से दूसरे सिरे का इहाता करता है और तीर एक कोने से दूसरे कोने तक। बस यही मतलब है? ये कमान और ये तीनों तीर हर शय से पहले इत्तेहाद, खुशहाली और एक मरबूत निजाम की अलामत है। इनका मर्तबे के लिहाज से मुरत्तब होना जरूरी है। सबसे पहले और सबसे अहम चीज खानदान है। ये कमान खातून की मानिंद है जो इहाता करती है, समेटती है
और हिफाजत करती है। और ये तीर एक मर्द की तरह है जो अपने हदफ पर नजर रखता है। और ये जरूरी है कि इत्तेहाद और निजाम सबसे पहले खानदान से शुरू किया जाए। जो खानदान का निजाम नहीं चला सकता वो दुनिया और लोगों को क्या निजाम दे पाएगा। यही वजह थी कि ओवोज अता ने इन्हें सिर्फ रियासत की अलामत नहीं बल्कि हर शय के निजाम के निफाज के लिए ताबीर किया। इस तरह सबसे पहले आपका खानदान मजबूत होगा, उसके बाद कबीला, उसके बाद कौम और फिर सबसे आखिर में पूरी नस्ल मजबूत होगी। नस्ल सरजमीन, इरादा और उसके बाद सबसे आखिर में इस जहां में निजाम को नाफिज करने वाली रियासत। यही नसीहत है अजदाद की। अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, हर शय की बुनियाद खानदान होता है, क्योंकि अगर बीज कमजोर हो तो तनावर दरख्त नहीं बनता। और जहां तक तुम्हारे सवाल का जवाब है, मेरी औलाद अगर अपने आबाओ अजदाद के मर्तबे की हामिल हुई तो मेरे शानों का बोझ कुछ कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बाबा। बहुत शुक्रिया बाबा। माशाल्लाह मेरे बहादुरों। क्या हाजिर हो सकती हूँ मैं? आ जाए इल्बिल के खातून। आप मुझसे मिलना चाहते थे? बिल्कुल, तशरीफ रखिए। रियासत के पेचीदा मामलात की वजह से हम अब तक बात नहीं कर सके। सूत में जब से आप लोग आए हैं, यहाँ के हालात आपके लिए मुनासिब नहीं रहे, जानता हूं मैं। लेकिन सच तो यह है कि इस सब के बावजूद भी आपने जर्रा बराबर हिम्मत नहीं आ रही। रियासत के मामलात हर हाल में चलते रहने चाहिए, ये बात मैंने अपने बाबा से सीखी है। आला आला, आप बहुत बहादुर हैं। हर नामवर आपको अपनी शरीक हयात बनाने का ख्वाहिशमंद है। लेकिन आप जैसी हस्ती महल में रहने के लायक है। आपका वो महल और उसकी पथरीली दीवारें मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मेरा औताक ही महल है। सही कहा आपने। इंसान को जिस शय के जायके का ना पता हो उसकी अहमियत का इदराक भी नहीं रखता। लेकिन अगर महल को एक मौका दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि अपना हुस्न यहां जाया कर दिया आपने। इल्बिल के खातून, आप एक ऐसा गौहर नायाब हैं जिससे आप खुद ही बेखबर हैं, और गौहर भी ऐसा जो किसी अजीम आदमी के सर के ताज पर चढ़ा होना चाहिए। आबदार मोती भी कीमती होता है अमीर हजरत, लेकिन उसका मस्कन समंदर होता है, और मेरा मस्कन इन दरख्तों से सजी हुई ये हरी भरी सरजमीन है। अमीर बहाउद्दीन, इजाजत दे मुझे।
मुझे आज शब आने वाले मेहमानों के लिए काफी तैयारियां भी करनी हैं। सरजान खातून, ये लीजिए। हफ्सा खातून, ये बिल्कुल अच्छे तैयार नहीं हुए। हाँ देखो, रंग आपस में मिल गए हैं। मैंने तुमसे अच्छी तरह निगरानी करने को कहा था इस काम की। ये आज शब तोहफे में जाएंगे। वालिदा को खबरदार किया था मैंने। हम कैसे काई खवातीन का ये काम पेश कर सकते हैं? ठीक है, मैं इन्हें अच्छे वाले कालीनों से बदल दूंगी। अगर अच्छे वाले मौजूद है तो ये वाले लेकर क्यों आई? बदल देंगे अच्छे वालों से। सरजान खातून, आप गुस्सा ना करें, मैं अभी देख लेती हूँ इन्हें। अब क्या देखोगी अफसा खातून? तुम हर बार यही करती हो। 1000 बार समझा चुकी हो मगर कोई असर नहीं। सरजान खातून, सब मेरा ही कसूर है ये। तुम पर तो कोई शख्स उंगली नहीं उठाएगा ना। तुम क्या जानो कि कबीले के रिवाज क्या होते? सरजान खातून, ले जाओ इन्हें मेरी नजरों के सामने से। सरजान खातून, मैंने भी इस कबीले में 10 साल मेहनत की है, बहुत तकलीफें उठाई हैं, जुल्म सहे हैं हमने, लेकिन कभी भी हमने एक दूसरे का दिल नहीं दुखाया। मैं आपकी मर्तबे की बहुत इज्जत करती हूँ सरजान खातून, लेकिन आज आपने हद कर दी। जब तक कोई सख्त खातून नहीं देखी थी तुम सीधी गुफ्तार थी। क्या तुम मुझे मेरी हद याद दिलाओगी अफसा खातून? मैंने तुमसे कहा इसे ले जाओ तो ले जाओ। सलजान, क्या हो रहा है ये? संभालो अपने आप को जरा, तहम्मुल से पेश आना सीखो लोगों से। इस कबीले की सारी खवातीन मेरी बेटियां हैं, मैं एक को दूसरे पे फौकियत नहीं दूंगी। हद में रहो अपनी सलजान। भाई, पता नहीं वो सोने का क्या हुआ होगा। क्या उन दुश्मनों ने अब तक वो सोना चुरा लिया होगा? हम उनका इंतजार करेंगे बमसी, जल्द कोई खबर आ जाएगी। भाई, क्या खबर है दुमरुल? मार्गिन ने मालूमात दी है, ड्रैगोस के आदमियों ने मंगोलों से सोना ले लिया है। बहुत खूब। क्या ये बताया कहाँ ले गए वो उसे? वो उनकी खुफिया जगह का पता लगाने उनके पीछे गया है। ठीक है, सब मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। मार्गिन की तरफ से खबर मिलते ही हम वो जगह उनके सरों पर ढा देंगे। ऐसा ही होगा भाई। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आज शब कबीले में आपकी दावत है, इसलिए हम कुछ सामान खरीदने बाजार आए थे। इंशाअल्लाह हम जरूर आएंगे। चलिए बाजी, चलते हैं। हमें काफी कुछ खरीदना है। इल्बिलगे खातून, अगर आपके पास वक्त है
तो तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूं आपसे। बिल्कुल, क्यों नहीं। सिरमा, तुम यहीं इंतजार करो मेरा। खुश आमदीद सिरमा खातून, कुछ लाऊं आपके लिए? मैं कुछ लाऊं आपके लिए? दफा हो जाओ। तुम्हारी आंखों में मैंने जोश और वलवले की रोशनी को देखा है हमेशा, लेकिन क्या वजह है कि आज उस रोशनी को मादूम देख रहा हूं? मैंने पूरी जिंदगी अपने कबीले के लिए वक्फ कर दी है और ख्वाहिशात से किनारा कर लिया है अर्तुगरुल सरदार। इंसाफ का परचम सर बुलंद रखने वाली एक शेर दिल खातून, लेकिन इस बार लफ्ज साथ नहीं दे रहे तुम्हारा। बहुत अफसुर्दा नजर आ रही हो तुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कबीले के लिए सोचा है सिर्फ, और जिंदगी की हर ख्वाहिश इस पर कुर्बान करती है। इसलिए अब सिर्फ अफसोस और खामोशी है मेरे पास। जिस अलबिलगे खातून को मैं जानता हूं, उसने कभी हार नहीं मानी। इस दुनिया में मैंने जब से आंखें खोली हैं, हम लोगों ने न जाने कितनी जगह हिजरत की है, लेकिन पहली बार ऐसा लगा है कि ये जगह जन्नत की तरह है बिल्कुल। मुझे उम्मीद थी कि हम आपके सरदार आला की निजाम हुकूमत में जिंदगी बसर करेंगे। इन पहाड़ों में हमारी कब्रें बेनामो निशान नहीं रहेंगी। हमारी कब्रों पर फातिहा पढ़ने के लिए हमारी औलादें आती रहेंगी और उनकी औलादें भी। तो अब क्या बदल गया? अपने औताक को और अपने कबीले को छोड़ने का वक्त करीब आ गया है। आपके बहुत एहसानात हैं अर्तुगरुल सरदार। अब जबकि मौका मिल गया है तो आपसे अलविदा कहना चाहूंगी मैं। भाई ने मुझे कबीला बदर कर दिया है। बेबौलाद सरदार आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं खातून? वो मुझे बाहुद्दीन की ज़ौजा बनने पर मजबूर कर रहे थे। जब मैंने कबूल नहीं किया तो कबीला छोड़ देने का हुक्म सादिर कर दिया उन्होंने। निकाह के लिए रजामंदी शर्त है। ऐसा हुक्म ही गलत है जो दीन और इखलाकियात की पासदारी न करता हो। तुम्हारे भाई ने गलत किया है बिल्के खातून। लेकिन मेरे भाई ने एक सही फैसला भी किया है। वो दोनों कबाइल के इत्तेहाद के लिए मेरी बहन सिरमा को आपकी खातून बनाना चाहते हैं।
बहुत आला। एक एक करके सारे संदूकों को देखो, कहीं फिर से नकली सोना ना हो इसमें। हम दोबारा किसी खेल के मुतामिल नहीं हो सकते, समझ गए? जैसा आपका हुक्म जनाब। बहुत खूब, ले जाओ इसे। गीदड़ों के ठिकाने पर पंजे गाड़ने का वक्त आ गया है। इन मंगोलों का सारा सोना अब हमारे कब्जे में आ चुका है। संदूक तो खत्म ही नहीं हो रहे। मगर अब ये सब हमारा है। जल्दी जल्दी। सरदार, अर्तुरुल सरदार पहुंच गए हैं। आने दो उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद अर्तुरुल सरदार, दोबारा आपसे मिलकर खुशी हुई। आपके आने का इल्म होता तो इस्तकबाल के लिए मौजूद होते। आपको भी खुश आमदीद। ये काई हुनरमंदों की महारत और स्याह फौलाद से बनाई गई है। खूबसूरत दस्ता है, बहादुरी, शुजाअत और ताजीम की निशानी। बहुत जहमत की आपने अर्तुरुल सरदार। ये हुनरमंद हाथ हमेशा सलामत रहें और इसे जांचने वाली आंखें रोशन रहें सदा। इंशाअल्लाह। इस इज्जत अफजाई के लिए मशकूर हूं। बहुत शुक्रिया। ताम मुंतजिर है, तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आज का ये इशाइया उन तमाम रंजिशों को भुला देगा जो हमारे दरमियान रहीं। जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ माजी का हिस्सा था। आज से हमें एक नई शुरुआत करना होगी। चलिए शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह।
मेरे वफादार और बहादुर जंगजू, वादा पूरा किया तुमने और अपनी कुव्वत का भरपूर मुजाहिरा किया। अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा, तुम सबको सोने में नहला दूंगा। जितना ज्यादा खून बहाएंगे दुश्मन का, उतना ही ज्यादा सोना हासिल कर पाएंगे। अजीम शान लश्कर होगा हमारा, और हम इसी लश्कर से कई फुतुहात हासिल करेंगे। मुआहदे के मुताबिक हम इसमें से आधा सोना अर्तुगरुल को कब देंगे? हरगिज़ नहीं देंगे। तो क्या यह जंग का पेशखेमा नहीं होगा? हम इस हासिल करता सोने से अपनी अजीम फौज तैयार करेंगे। अर्तुगरुल उस फौज को नहीं संभाल पाएगा। जंग शुरू भी हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस जंग में फतह हमारी होगी। अर्तुगरुल ने फौज की तैयारी में हमारी मदद की, जो उसे ही तबाह कर देगी। बिल्कुल, अर्तुगरुल ने हम पर अजीम एहसान किया है, लेकिन वो खुद को मौत से नहीं बचा पाएगा। मेरे वफादार जंगजू, आज शब अजीम ज़ियाफत का एहतमाम किया जाएगा। खाओ पियो, खुशियां मनाओ। फतह सिर्फ हमारी होगी। फतह हमारी होगी, 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 फतह हमारी होगी। अल्लाह सलामत रखे बेटियों। उमरुल्लार की खवातीन सिर्फ बहादुर जंगजू ही नहीं, बल्कि साथ ही सलीकामंद और बहुत ही महारत रखने वाली खवातीन हैं। बहुत शुक्रिया हाइमा खानम, हमें खुशी हुई ये सुनकर। दावत बहुत अच्छी और खाना बहुत लजीज है। सल्जूक रियासत के अमीर की हैसियत से कुछ और बातें भी हमारी खुशी का पेशखेमा है। इन मुश्किल दिनों में ड्रैगोस और उसके गिरोह को जो सबक सिखाया है आपने, उससे हमारे सर फख्र से बुलंद हो गए। एक बार फिर आपने हमें अपनी सलाहियत से हैरान कर दिया। अपने तौर पर सिर्फ यह कोशिश की थी कि अपनी रियासती जिम्मेदारी को पूरा करूं मैं। इस अजीम शान कारनामे के बाद आपकी ये इंकिसारी आपको अजीम तर कर रही है। बहुत शुक्रिया। उस किले से बाहर निकलना खासा मुश्किल काम है। बदकिस्मती से आपको महसूल की मद में वो सोना देना होगा। हमारे लिए भी ये बात यकीनन तशवीश का बाइस है, लेकिन खुशकिस्मती से इल्बिल के खातून की जान बच गई। इस सारे सोने की बाजियाबी तक मैं मंगोलों को संभाल लूंगा। मुझे काफी हैरानी है इस बात पर कि किले से बाहर आने के लिए ड्रैगोस से क्या मुआहिदा किया होगा आपने। हर बहादुर का अपना तरीकाकार होता है। बाज लोग खुद अंजाम देते हैं अपने कामों को, और बाज दूसरों से करवाते हैं। लेकिन हमारे यहां आने की वाहिद वजह यह दावत हरगिज नहीं है। हम यहां खैर की नीयत से आए हैं आज, क्योंकि अगर हम कराबतदारी की डोर से एक दूसरे से बंध जाएं तो हम और भी ताकतवर हो जाएंगे। मैं इस मौके को वसीला बनाते हुए एक फैसला कर चुका हूं।
अल्लाह के हुक्म से और अपने पैगंबर की सुन्नत पर अमल करते हुए इल्बिल के खातून का खासकार हूं। बशर्ते कि इसमें रजा शामिल हो इनकी। मेरी रजा आपके साथ है। अर्तुरुल सरदार का रिश्ता कबूल है मुझे।